Assalamu alaikum. This is Dr. Rana Mohammad Zishan. Today we will start a new lecture about gross features of spinal cord. हमने आगे पढ़ा था मेन इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम जो है वो सिस्टमेटिक वाइज चलेंगे और सबसे पहले जो है हम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को हम कवर करेंगे, एक लेक्चर जो है वो ग्रॉस फीचर्स का होगा और 2 लेक्चर्स जो हैं वो और होंगे जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन जो आइडिया यही है कि स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये है कि हम इसके ग्रॉस फीचर्स देखेंगे, जिसमें हम जो लर्न करेंगे वो है इसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स और उसके अलावा ब्लड सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को। अगर स्पाइनल कॉर्ड को देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो वर्टिब्री से बना हुआ है और उसके अंदर जो है वो सब कॉम्बिनेशन जब मिलता है वर्टिब्रीज का तो एक बीच में वर्टिब्रल कैनाल बनता है जिसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब अगर इसकी बिगनिंग देख ले तो ये बिगनिंग स्पाइनल कॉर्ड की होती है एट फोरामिन मैग्नम और ये जो है फिर वो कंटिन्यूस करती है विथ मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि ये स्टार्ट हो रही है एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम और किस तरह स्टार्ट हो रही है कि कंटिन्यूस कर रही है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जो कि पार्ट है ब्रेन स्टेम का। अब एडल्ट में जो है ये टर्मिनेट जो है वो कर जाती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। कवरिंग इसकी जो है वो 3 मेनिंजेस है जिसमें ड्यूरा, अरिकनॉइड एंड पायामेटर आ जाता है, जबकि जो डिफरेंट जो है वो स्पेसिस होती हैं ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड की भी मेनिंजेस में, जैसे कि एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल एंड सबरिकनाइट। तो CSF जो है वो सब एरिकनाइट स्पेस में प्रेजेंट होता है, जिसकी हमने बात प्रीवियस लेक्चर में की थी कि उसको जो है वो फॉर्म किस तरह होता है और उसकी फैसिलिटेशन मूवमेंट की किस तरह होती है। देन अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड को तो इसमें 2 जगह पे जो है वो एनलार्जमेंट है। नंबर 1 इज सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड नंबर 2 इज लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल एनलार्जमेंट जो है वो C3 से T2 होती है और ये इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ से जो है वो मेजॉरिटी नर्व्स निकल रही होती हैं फॉर द लिम्स या ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए। और उसके अलावा जो है लंबर एनलार्जमेंट जो है वो L1 से S3 तक एक्सटेंड करती है और ये बेसिकली होती है ड्यू टू यहाँ से नर्व्स निकल रही होती है फॉर द लोअर लिम्ब फॉर्मिंग द लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। उसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फ्यूजिफॉर्मली एनलार्ज्ड होती है। तो इसमें जो आपने 2 एनलार्जमेंट याद रखनी है वो है सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड लंबर एनलार्जमेंट। उसके बाद अगर देख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं जो बार बार आपको आएंगी। नंबर 1 इज़ फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी एक कवरिंग होती है ड्यूरामेटर, रिकनाइट मैटर एंड पायामेटर। तो फाइलम टर्मिनल जो है जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही थी सेंटर क्लास से, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड करेगी, आगे जो है वो इसकी ब्रांचेस ही निकलेंगी। लेकिन ये जो लेयर आ रही है पायामेटर की जो इसको कवर कर रही थी वो एक्सटेंड करेगी और इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। ये एक्सटेंड करेगी फ्रॉम कोनस मेडुलैरिस, ठीक है, यहाँ पे कोनस मेडुलैरिस बनता है, टू कॉक्सिक्स तक जाके ये फिर अटैच हो जाएगी। अब ये याद रखने वाली बात है कि फाइलम टर्मिनल के साथ साथ जो है वो सबरिकनाइट स्पेस भी कंटिन्यू करती है और वहाँ ही एंड करती है, तकरीबन यहाँ पे जाके जो है वो एंड कर जाती है सबरिकनाइट स्पेस, जबकि पायामेटर जो है वो आगे जाके फिर अटैच हो जाता है ऑन द कॉक्सिक्स, यहाँ पे आगे कॉक्सिक्स के ऊपर ये अटैच हो जाएगा। तो फाइलम टर्मिनल अगर कोई पूछे क्या है तो बेसिकली ये एक्सटेंशन है पायामेटर की जो कि कवर कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को। स्टार्ट होती है ये कोनस मेडुलैरिस से और एंड करती है अप टू कॉक्सिक्स। सेकंड इज कॉर्डा इक्वाइना। कॉर्डा इक्वाइना मीन्स द हॉर्स टेल। कॉर्डा इक्वाइना क्या होती है कि L1 के लोअर बॉर्डर के ऊपर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड एंड कर जाती है, जिस पार्ट को हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। तो वहाँ से जो है वो नर्व्स जो है वो निकलती रहती हैं और इट्स लाइक द हॉर्स टेल, जिस तरह के घोड़े की दुम की अपीयरेंस होती है इसी तरह इसकी अपीयरेंस होती है। और ये जो है ये भी अराइज करती है फ्रॉम
कोनस मेडुलरिस, और ये एक्सटेंड करती है इंफीरियरली और फॉर्म क्या कर रही होती है लंबर प्लेक्सिस एंड सैक्रल प्लेक्सिस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड तकरीबन एंड हो गई है, ये है कोनस मेडुलरिस। ठीक है, कोनस मेडुलरिस से फिर आगे जो है ये सारी निकल रही है जिस तरह हॉर्स टेल होती है, तो हम इसको कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। ठीक है, बेसिकली ये नर्व्स ही हैं जो कि निकल रही होती है फ्रॉम कोनस मेडुलरिस से। थर्डली अगर हम बात कर लें कि स्पाइनल कॉर्ड को उसकी पोजीशन में रखता कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लिगामेंटम डेंटिकुलेटम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को उसकी पोजीशन में जो है वो सस्पेंड करके रखता है। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम किससे बना होता है? इट इज़ बेसिकली फॉर्म बाय पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर से जो है ये फॉर्म करता है, और बेसिकली क्या है, इट इज़ अ थिकन structure on either side between the nerve roots to form ligamentum denticulatum, which passes laterally to adhere to arachnoid and dura mater. It's by this mean that spinal cord is suspended in the middle of dural sheath. तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड को सस्पेंड किसने किया हुआ है, यानी कि उसको उसकी पोजीशन में किसने रखा हुआ है, तो इट इज़ लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। अब अगर हम बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स कौन कौन सी इमर्ज करती हैं, तो इसमें से 8 सर्वाइकल नर्व्स जो है वो इमर्ज कर रही है। सर्वाइकल इसलिए कहती है क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन में इमर्ज कर रही है। देन इज थोरेसिक 12 जो कि थोरेसिक रीजन में इमर्ज कर रही हैं। इसके अलावा जो है 5 लंबर जो कि लंबर रीजन में कर रही हैं। देन इज 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सीजियल नर्व। तो टोटल ये जो है 31 नर्व्स होती हैं, जबकि वर्टिब्रा जो है वो 33 होते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि टिपिकल स्पाइनल नर्व या जिसको हम कहते हैं कि स्पाइनल नर्व वो फॉर्म किस तरह होती है, वैसे तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हो, लेकिन फिर भी जो है वो इसका थोड़ा सा नो हाउ मैं दे देता हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, बेसिकली जो नर्व्स निकलती हैं वो इसके ये जो ग्रे मैटर है दरमियान में उधर से ही निकलती हैं। एक इसकी वेंट्रल रूट निकलती है जो कि प्योरली मोटर होती है, और एक जो है वो पोस्टीरियरली जो है वो डॉर्सल रूट या पोस्टीरियर रूट निकलती है जो कि प्योरली सेंसरी होते हैं। इनटू इंटरवर्टिब्रल फोरामिन ये दोनों जो है वो ज्वाइन करती हैं। जो पोस्टीरियर डॉर्सल रूट है वो ज्वाइन करने से पहले उसका एक गैंग्लियन पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है, अभी तक ये जो है रूट्स पोस्टीरियर वाली प्योर सेंसरी, एंटीरियर वाली प्योर मोटर है। फिर ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिन में जाके दोनों जो है वो आपस में कंबाइन कर जाती हैं और ये बना देती हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, या जिसको स्पाइनल नर्व ट्रंक भी कहते हैं। देन ये जैसे ही इंटरवर्टिब्रल फोरामिन से बाहर आती है ये फिर दो में डिवाइड हो जाती है, पोस्टीरियर रेमस एंड एंटीरियर रेमस। अब ये पोस्टीरियर एंटीरियर रेमस जो हैं ये मिक्स्ड हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पोस्टीरियर रूट और एंटीरियर रूट जो है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामिन में आके जब कंबाइन करी है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो इसमें जो दोनों रेमस निकले हैं वो उसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है, और जो है थोरैकोलंबर रीजन में या सर्वाइको सैक्रल रीजन में इनमें जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आ जाते हैं। वो आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेंगे। अब अगर हम देखिए इसका एक ओवरव्यू लें स्पाइनल कॉर्ड के, एक हमने एक्सटर्नल फीचर्स कर लिए उसके सारे। अब अगर हम इंटरनली इसको एक नज़र देखें तो ये जो है ये सबसे पहले देखें कि ये वर्टिब्रा है। ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, ये वर्टिब्रल बॉडी है, इसके दरमियान जो है ये वर्टिब्रल कैनाल है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दिखाया हुआ है कि ये जो डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट मिलके जो है वो स्पाइनल नर्व इमर्ज कर रही है। अब इस अगर हम डायग्राम में देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें दो चीज़ें हैं मेन। नंबर 1 इज़ वाइट मैटर, ये सारा जो आउटर है ये सारा वाइट मैटर है, और जो इनर है वो ग्रे मैटर है। अब ये बात की थी कि वाइट मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, और ग्रे मैटर इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल बॉडीज़। अब इसकी जो है वो बटरफ्लाई शेप होती है, जो ग्रे मैटर है उसकी बटरफ्लाई शेप है इंटरनली। तो हम पहले बात करते हैं वाइट मैटर की जो ग्रॉसली हमें नज़र आता है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो एंटीरियरली सबसे पहले एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम जाते जाएं
पोस्टीरियर साइड की तरफ, तो सबसे पहले इमर्ज होती है यहाँ से वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। उसके बाद हम लेटरली मूव करें तो पोस्टीरियरली फिर इमर्ज होती है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। और ये हमने बात की थी कि वेंट्रल डॉर्सल जो है वो आपस में कंबाइन कर जाती है इंटरवर्टिब्रल फोरामिन में, और ये एक स्पाइनल नर्व बना देती है। फिर हम पोस्टीरियरली जाए तो यहाँ पे पोस्टीरियरली है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक हो गया। एंटीरियर था मीडियन फिशर, और पोस्टीरियरली जो है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब हम वाइट मैटर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, एंटीरियर फ्यूनिकुलस और लेटरल फ्यूनिकुलस। वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। और बाकी हम देखें ग्रे मैटर को, ग्रे मैटर जो है वो बटरफ्लाई शेप होता है, और इसके जो होते हैं वो कितने हॉर्न है, 2 इसके जो है वो एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न है, 2 इसके जो है वो लेटरल हॉर्न है जो कि कुछ सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, बाकियों में नहीं होते। और लास्टली जो है वो 2 इसके पोस्टीरियर या डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है। सेंट्रल में जो दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द ग्रे कमीशर। कमीशर मीन करता है जो कि जॉइन कर रहा होता है। और बिल्कुल सेंटर में है इसके सेंट्रल कैनाल। तो ये जो है ये इसके टिपिकल जो है वो ग्रॉस फीचर है जो कि एक्सटर्नली हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा ये जो है ये इसकी ब्लड सप्लाई है, ये भी आगे डिस्कस करते हैं। उसको कवर किया हुआ है पाया मैटर ने, देन एरिकनॉइड और लास्टली ड्यूरा मैटर। यहाँ पे भी इसी तरह दिखाया हुआ है कि ये ग्रे मैटर है बटरफ्लाई लाइक, जिसमें जो है ये 2 जो है वो डॉर्सल हॉर्न है, 2 लेटरल हॉर्न है, दिस इज वेंट्रल हॉर्न्स, ठीक है। वेंट्रल हॉर्न से जो है वो वेंट्रल रूट इमर्ज करती है, डॉर्सल हॉर्न से जो है वो डॉर्सल रूट इमर्ज करती है, ठीक है। ये जो है ये इंटीरियर मीडियन फिशर है, ठीक है। और ये पोस्टीरियरली जो है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। ये बता दिया ग्रे मैटर जो है ये एच शेप है, ठीक है, या बटरफ्लाई शेप है। उसके अलावा देखिए इसकी डिवीजन, तो ये जो है ये एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न्स है, और ये जो है ये डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न्स है। यहाँ इनको कॉलम्स अगर कहें तो ये एंटीरियर ग्रे कॉलम है और ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है, और ये जो साइड पे है ये लेटरल ग्रे कॉलम है, ठीक है। लेटरल ग्रे कॉलम का एक चीज़ याद रखनी है कि ये सिर्फ वहाँ ही होगा जहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो है वो इमर्ज करेगी। तो वो इमर्ज कर रही होती है हमें पता है थोरैको लंबर सेगमेंट्स में। तो लिटिल ग्रे कॉलम इज प्रेजेंट इन थोरैसिक एंड अपर लंबर सेगमेंट्स। उसके बाद सेंट्रली जो दोनों हॉर्न्स को ज्वाइन कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द ग्रे कमीशन, और ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, दरमियान में इसके है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। सेंट्रल कैनाल के अंदर CSF रन कर रहा होता है। अगर हम इसको ऊपर ट्रेस करें सेंट्रल कैनाल को, तो यहाँ से ये जो है कंटिन्यू करती है स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो वहाँ पे ये जो इसका लोअर एंड है वो एक्सपेंड करके बना देता है टर्मिनल वेंट्रिकल, और उस किस लेवल पे लाई कर रहा होता है, जहाँ पे कोनस मेडुलरिस है वहाँ पे जो है वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा नीचे तक, जहाँ पे इसको लाइन किया हुआ है CSF ने, विच इज़ फॉर्म्ड बाय एपेंडाइमा, ठीक है। तो अब अपर एंड जो है इसका स्टार्ट हो रहा होता है जहाँ से कोनस वो जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही होती है, जबकि जो इसका लोअर एंड है वो क्या करता है वो एक्सपेंड करके बना देता है टर्मिनल वेंट्रिकल एट द लेवल ऑफ कोनस मेडुलरिस, ठीक है। और इसके अंदर जो है CSF रन करता है, और जो इसका टर्मिनल वेंट्रिकल है इट इज़ लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। अब जो है बात कर ली थी हमने इसकी एनलार्जमेंट की बात की थी जब एक्सटर्नल फीचर्स किए थे, तो हमने कहा था 2 एनलार्जमेंट होती हैं इसकी, एक इसकी होती है सर्वाइकल और एक इसकी होती है लंबर। तो अब यह है कि इन 2 पार्ट्स में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो नर्व्स इमर्ज कर रही हैं ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए और नीचे जो है वो लंबो सैक्रल प्लेक्सिस के लिए, ठीक है। जबकि जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर का ये है कि ये मैक्सिमम होता है एट द अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होता जाता है। तो अगर कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज़्यादा वाइट मैटर कहाँ होता है, तो आप लोग बताओगे कि जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा
वाइट मैटर होता है। और अगर कोई पूछे सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम जहाँ पे वो एंड करती है। ग्रे मैटर का अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा ग्रे मैटर कहाँ है, तो आप लोगों ने बताना है कि इनटू सर्वाइकल एंड लंबर लंबर रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रे मैटर सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से जो है वो नर्व्स इमर्ज करती हैं। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये पार्ट इन्होंने बताया हुआ है कि ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट है, यहाँ पे ग्रे मैटर बाकियों की कंपैरिजन ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ से जो है ये लंबर एनलार्जमेंट है, यहाँ पे भी ग्रे मैटर बाकियों की निस्बत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइट मैटर की इन्होंने रीज़न लिखी है कि जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड से हम ऊपर जाते जाते हैं तो और असेंडिंग फाइबर जो है वो ऐड होते जाते हैं नीचे वाले भी, और डिसेंडिंग डिक्रीज होते जाते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा वाइट मैटर स्टार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। अब बात करते हैं हम इंटरनल फीचर्स की, कि हम देखते हैं कि इंटरनल फीचर्स क्या हैं स्पाइनल कॉर्ड के। ग्रे मैटर की बात की थी कि ग्रे मैटर किससे बना होता है। ग्रे मैटर बना होता है नर्व सेल बॉडी से, और उसके साथ जो उसका न्यूरोग्लाया एंड ब्लड वेसल्स है। ठीक है, न्यूरोग्लाया इसमें कौन सा होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो है वो ग्रे मैटर में प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होंगे, और उसके अलावा जो है बाकी माइक्रोग्लाया सेल्स। और ये जिस तरह ये न्यूरॉन की बॉडी पड़ी हुई है, तो यहाँ साथ ही जो है वो एस्ट्रोसाइट भी पड़ा हुआ है, माइक्रोग्लाया सेल भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ग्रे मैटर में अब अगर हम देखें कि नर्व सेल्स कौन से होते हैं, हमने 3 तरह के पढ़े थे, सूडो यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। तो जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो मल्टीपोलर हैं। ठीक है, और उनके अराउंड जो है वो फिर न्यूरोग्लाया एक नेटवर्क बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर को हमने कहा था कि ये क्या है, ग्रे मैटर एच शेप है या बटरफ्लाई शेप है। ठीक है, उससे पहले अगर हम डिफरेंट कंपैरिजन देख लें, या चले इसके बाद जो है वो जब एंड पे हम पूरा कर लेंगे तो फिर एक कंपैरिजन देख लेंगे इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रे मैटर को। ग्रे मैटर के हमने कहा था कि 6 हॉर्न्स हैं, जिसमें से 2 वेंट्रल हैं, 2 डॉर्सल हैं, 2 लेटरल हैं। लेटरल वाले जो है वो थोरैकोलम्बर रीजन में ही होते हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इसमें जिक्र होगा सीएनएस में न्यूक्लियाई का और गैंग्लिया का। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियाई हैं इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस, जबकि गैंग्लिया जो था इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो बेसिकली क्या है, एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज। अब ग्रे मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप की नर्व सेल बॉडीज होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस बना रही होती हैं। अगर न्यूक्लियस का आपको पता चल जाए कि ये न्यूक्लियस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, तो आपको ट्रैक्ट्स का पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रैक्ट किस न्यूक्लियस में आके रिले करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियरली या डॉर्सली। ठीक है, ये 2 डॉर्सल हॉर्न है, तो इसको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इनटू लेमिना, जिसको हम रेक्स लेमिना भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले पोस्टीरियरली लेमिना 1 जो है उसमें देखें तो उसमें प्रेजेंट होता है पोस्टीरियो मार्जिनल न्यूक्लियस। पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस जो है ये बिल्कुल टिप ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न पे होता है। ठीक है, और इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये रिले स्टेशन है, कि यहाँ पे जो है ये इसके सराउंडिंग सारा वाइट मैटर होता है। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर की बिल्कुल जंक्शन पे जो है वो पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस होता है, और बेसिकली ये रिले सेंटर होता है कि यहाँ पे आके जो एक्सॉन्स हैं उसमें तो जो भी इम्पल्स आती है वो रिले करती है। ठीक है, सेकेंडली अब बात करेंगे सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा का। इसको नाम सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा इसलिए दिया है क्योंकि ये समवट इसकी अपीयरेंस जो होती है वो लाइक जेली लाइक अपीयरेंस होती है, और ये होता है एंटीरियर टू पोस्टोमार्जिनल न्यूक्लियस, यानी कि ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है। सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा जो है वो थ्रू आउट ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू आउट प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, अब ये कंपोज किससे होता है? कंपोज ये होता है बेसिकली लार्जली फ्रॉम गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स बेसिकली जो है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा की, वो है कि सेंसेशंस कौन सी आती हैं इस, यानी कि एफरेंट फाइबर्स किस किस सेंसेशन के यहाँ पे आके जो है वो साइनेप्स करते हैं। तो ये याद रख ले, पेन, टेम्परेचर एंड टच। ठीक है, इसमें 3 तरह के एफरेंट फाइबर्स आएंगे, पेन, टेम्परेचर एंड टच। इसका मतलब है कि जो जो ट्रैक्ट पेन से रिलेटेड होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, टच से रिलेटेड होगा, उसके एफरेंट फाइबर्स जो कि डॉर्सल रूट से आ रहे हैं वो आके यहाँ पे साइनेप्स करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा नंबर 1 थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे एफरेंट फाइबर्स कौन कौन से आएंगे जो कि सेंसेशन लेके आते हैं, टेम्परेचर, पेन एंड टच। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि क्रूड टच वाले आएंगे। उसके अलावा सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में जो डिसेंडिंग फाइबर, यानी कि जो एक सेगमेंट का सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है उससे नीचे वाले सेगमेंट्स के जो फाइबर्स है वो भी आके इसमें साइनेप्स करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा इज रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, और ये इन दोनों सेंसेशन को मॉड्यूलेट भी करता है। मॉड्यूलेट का मतलब ये है कि इसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गोल्जी टाइप 2 है न्यूरॉन्स, तो वो इनहिबिटरी होते हैं, तो ये इम्पल्स को कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा कई दफ़ा जो डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे हैं जो मैंने कहा था वो भी इसमें आके डिले करते हैं, तो कई दफ़ा ये एक्साइटेड भी करते हैं और फिर ये इन्फॉर्मेशन जाती है इनटू सेरेब्रल कॉर्टेक्स थ्रू ट्रैक्ट, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो ये तो बात होगी सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा की। ठीक है, न्यूक्लियस आपने इसी तरह याद रखने हैं। नंबर 1 उनकी लोकेशन, नंबर 2 उनकी सेंसेशंस। ठीक है, कि कौन कौन सी सेंसेशन वो लेके जा रहे हैं। अभी डॉर्सल ग्रे कॉलम की बात हो रही है, तो ये जो है ये यहाँ पे हम बात करेंगे सेंसेशंस की। जब वेंट्रल कॉलम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम फिर बात करेंगे इफेक्टर्स की। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड न्यूक्लियस कौन सा है, दिस इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोप्रियस बेसिकली लार्ज नर्व सेल बॉडीज होती हैं इसके अंदर, और ये सिचुएटेड होता है एंटीरियर टू सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। ठीक है, अब ये भी जो है ये मेन बल्क होता है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का, और ये कहाँ कहाँ से एफरेंट्स जो है वो रिसीव कर रहा है, ये एफरेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम पोस्टीरियर वाइड कॉलम से। ठीक है, यहाँ जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम है उधर से। और सेंसेशंस कौन कौन सी हैं, सेंसेस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। ठीक हो गया, तो अगर इसकी सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सेंसेशंस की बात करें तो सेंसेशंस इसकी आती हैं फाइबर्स फ्रॉम पोस्टीरियर वाइड कॉलम विच आर नंबर 1 सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट, प्रोप्रियोसेप्शन जो कि हमारे कॉन्शियस में है। ठीक है, जो हमें पता है कि हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है। कुछ आगे न्यूक्लियस की बात करूँगा जो कि हमारे कॉन्शियस को नहीं पता होगा। ठीक है, ये जो है ये कॉन्शियस वाला है। तो इसमें क्या आएगा, सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि फाइन टच का पता चलेगा हमें इस न्यूक्लियस के थ्रू, एंड लास्टली वाइब्रेशन। ठीक हो गया, तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में हमने बात की थी पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच की। इसमें जो सेंसेशन फाइबर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो है वाइब्रेशन के, उसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन के एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन या फाइन टच के। देन थर्ड न्यूक्लियस जो है पोस्टीरियरली, पोस्टोमाइनर न्यूक्लियस को हम इसलिए मेनली कंसीडर नहीं करते ग्रे कॉलम डॉर्सल का मेन न्यूक्लियस, क्योंकि ये बिल्कुल एपेक्स पे और ये सिर्फ एक रिले सेंटर है। ठीक है, वैसे अगर बात की जाए तो ये हम बात कर रहे हैं फोर्थ न्यूक्लियस की, लेकिन अगर मेन जो न्यूक्लियस हैं अगर हम कहते हैं डॉर्सल ग्रे कॉलम के, तो ये 4 ही हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस, डॉर्सल न्यूक्लियस एंड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप बता देते हो कि पोस्टोमाइनल से स्टार्ट करते हो तो ये जो है ये अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं डॉर्सल न्यूक्लियस, जिसका दूसरा नाम जो है इसको क्लॉक्स
क्लार्क्स कॉलम या क्लार्क्स न्यूक्लियस भी कहते हैं और थोरेसिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो है ये बिल्कुल मीडियल साइड ऑफ बेस, ये जो है ये इसकी बेस है पोस्टीरियर हॉर्न की, तो उसकी बेस पे ये प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियस है ये सिर्फ प्रेजेंट होता है स्पाइनल सेगमेंट C8 से L3 L4 तक, ठीक है, यानी कि C8 से ऊपर ये एब्सेंट है, C1 से C7 में एब्सेंट है और L5 से नीचे तक फिर ये एब्सेंट है। तो इसकी प्रेजेंट कहाँ से है? सिर्फ C8 से L3 L4 तक। ठीक हो गया। अब इसमें जो सेल्स हैं वो भी कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं और वो कहाँ से सेंसेशंस ले रहे हैं? वो सेंसेशंस ले रहे हैं एफेरेंट फाइबर्स, और सेंसेशन कौन कौन सी है? प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स, जो कि न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल और टेंडन स्पिंडल से आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो डॉर्सल न्यूक्लियस के थ्रू है। कॉन्शियस जो थी वो न्यूक्लियस प्रोप्रियस के थ्रू थी और अनकॉन्शियस जो है वो डॉर्सल न्यूक्लियस के थ्रू है। लास्ट न्यूक्लियस जो है जो बिल्कुल जो है वो बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है, वो है विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। विसरल एफरेंट न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है कि T1 से L3 पे होगा सिर्फ। ये वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे इनर्वेशन जारी होती है विसरास को T1 से L3, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी विसरास जो है वो थोरेक्स और एब्डोमेन में है, ठीक है। ये बहुत लोअर भी है तो सैक्रल रीजन में भी है, लेकिन उनका जो है वो डिफरेंट तरीके से सेंसेशन आती है। तो बेसिकली जो विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है वो T1 से L3 तक है सिर्फ, और ये प्रेजेंट है बिटवीन वेंट्रल एंड, ये जो है वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉलम के बिल्कुल मिड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। ठीक हो गया। अब इसकी सेंसेशन कौन सी है? ये बेसिकली क्या करता है, ये एसोसिएट है विद विसरल एफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि विसरा के से जो सेंसेशन आ रही हैं सेंसरी सेंसेशन वो आएंगी इनटू विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। तो जल्दी से इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि पोस्टोमार्टम न्यूक्लियस जो है वो एपेक्स पे है और ये एक रिले सेंटर है बिटवीन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा ये जो है नियर द एपेक्स होता है एंटीरियर टू पोस्टोमार्टम न्यूक्लियस, ये थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो है इसमें फाइबर्स आते हैं थ्रू, जो कि सेंसेशन लेके आते हैं पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच की। इसके अलावा जो इसके नीचे वाले सेगमेंट्स है उधर से भी फाइबर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इसमें आके सिनेप्स करते हैं और इसमें बेसिकली मेनली गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स होते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि ये पेन की जो सेंसेशन आती है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं साथ। देन इस न्यूक्लियस प्रोप्रियस ये भी थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है एंड इट इज एंटीरियर टू सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है इसमें जो है फाइबर्स आते हैं जो कि कैरी कर रहे थे सेंसेशन की, कौन कौन सी सेंसेशन? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की, वाइब्रेशन की और उसके अलावा जो है कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन की। देन जो है वो डॉर्सल न्यूक्लियस आता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन मिडिल साइड ऑफ बेस ऑफ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। इसकी लोकेशन जो है वो C8 से L3 L4 तक है। ये जो है ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो है ये न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल और न्यूरो टेंडनस स्पिंडल से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इसके अंदर आती है डॉर्सल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और लास्टली विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है, ये जो है ये जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर इंटीरियर ग्रे हॉर्न पे होता है और ये इसकी लोकेशन है T1 से L3 तक। ये है डॉर्सल ग्रे कॉलम के न्यूक्लियस। अब बात कर लेते हैं लेटरल ग्रे कॉलम के, ठीक है। ये जो है लिटिल ग्रे कॉलम या लिटिल ग्रे हॉर्न, ठीक। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में लेमिना 1, 2, 3, 4 एंड लेमिना 5 और 6 का पार्ट आता है, ठीक है, बेस तक। जो लिटिल हॉर्न है उसमें आ जाएगा लेमिना 7। अब इसके न्यूक्लियस जो है वो दो हैं, वन इज इंट्रोमीडियो लेटरल एंड सेकंड इज इंट्रोमीडियो मीडियल, ठीक हो गया। अब इन दोनों की लोकेशन ये है कि सिर्फ लिटिल ग्रे कॉलम इज प्रेजेंट इन T1 to L3, ठीक है, इसके अलावा ये एब्सेंट होता है। अब अगर हम देखें कि ये दोनों न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये दोनों जो हैं ये करते क्या है, तो यहाँ से जो है वो अराइज करते हैं, इंट्रोमीडियो मीडियल से अराइज करेंगे प्री गैंग्लियोनिक
सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो इसी तरह के सेगमेंट्स जो हैं वो, एक तो ये जो है वो इंटरमीडियो मीडियल और इंटरमीडियो लेटरल जो है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है T1 से L3 तक। कुछ सेगमेंट जो सैक्रम के सैक्रल सेगमेंट्स के अंदर है, उस तरह भी उसमें भी इसी तरह के न्यूक्लियस होते हैं। ये नहीं होते लेकिन इसी तरह के न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो जो है वो होते हैं जो कि राइज कर रहे होते हैं प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के, ठीक है। यहाँ पे ये अराइज कर रहे हैं, यहाँ से जो फाइबर्स अराइज कर रहे हैं इट इज़ प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। और कुछ इसी तरह के जो नर्व सेल ग्रुप्स होते हैं सैक्रल सेगमेंट में, वो रिलेटेड टू होते हैं प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो ये जो है हमने अभी दो कॉलम की बात की है, डॉर्सल कॉलम और लेटरल ग्रे कॉलम। अब लास्ट पे रह गया वेंट्रल कॉलम, ठीक हो गया। अब वेंट्रल कॉलम के जो न्यूक्लियस हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स, जिसमें सबसे जो आउटर है वो लेटरल ग्रुप है, देन इज इंटरमीडिएट ग्रुप या सेंट्रल ग्रुप, और थर्ड जो है वो मीडियल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं मीडियल ग्रुप की। अब पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की बात की थी, जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न है इसमें जितनी भी नर्व सेल बॉडीज हैं वो सारी मल्टीपोलर हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर का हमने बात की थी, तो पोस्टीरियर में याद रखना क्योंकि ये जो है वो सेंसरी से रिलेटेड है, तो सूडो यूनिपोलर जो है वो न्यूरॉन्स हो गया। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के क्या होता था कि एक उसमें से न्यूराइट जो है वो निकलता था, वो आगे दो में डिवाइड हो जाता था, एक सेंट्रल एक्सॉन में और एक पेरिफेरल एक्सॉन में, ठीक है। उसमें एक्सॉन्स ही थे इसलिए हम उसको सूडो यूनिपोलर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मिडिल ग्रुप की। मिडिल ग्रुप में दो न्यूक्लियस हैं, डॉर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जो मीडियल ग्रुप है, ये जो अब जो हमने पहले बात की थी कि जो डॉर्सल हॉर्न है वो रिलेटेड टू सेंसेशंस है, ठीक है। लेकिन जो ये वेंट्रल हॉर्न है इट इज़ रिलेटेड टू इनर्वेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, क्योंकि ये वेंट्रल हॉर्न इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। जो पोस्टीरियर हॉर्न था वो सेंसेशंस थी, पोस्टीरियर हॉर्न से इम्पल्स जाएगी टू सीएनएस, जबकि जो वेंट्रल हॉर्न है उधर से उधर इम्पल्स आएगी फ्रॉम सीएनएस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो इनपुट जो जा रही है सीएनएस को वो थ्रू पोस्टीरियर हॉर्न है, और जो आउटपुट आ रही है टू फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी इट इज वेंट्रल हॉर्न। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस है डॉर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल, इट इज रिलेटेड टू इनर्वेशन ऑफ मसल्स ऑफ नेक ट्रंक, जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे, साथ इंटरकॉस्टल मसल भी आ जाएंगे और एब्डोमेन के मसल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों न्यूक्लियस इनर्वेट कर रहे हैं किसके, बेसिकली नेक के मसल्स को और ट्रंक के मसल्स को, जिसके अंदर इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मस्कुलेचर आ जाएगा। अब अगर हम सेंट्रल ग्रुप देखें तो सेंट्रल ग्रुप में सबसे जो एंटीरियरली है वो क्या है, इसमें आ जाएगा सबसे एंटीरियरली आ जाएगा फ्रेनिक न्यूक्लियस। फ्रेनिक न्यूक्लियस जो है वो इनर्वेट करता है, इधर से निकलती है फ्रेनिक नर्व, तो ये C3 से C5 तक है। तो यहाँ से जो है वो निकलेगी फ्रेनिक नर्व जो कि इनर्वेट करेगी डायाफ्राम को, ठीक है। उसके बाद जो है वो उससे एंटीरियरली एसेसरी न्यूक्लियस पर है, और यहाँ से जो है वो स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व निकलेगी जो कि इनर्वेट करेगी स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को, ठीक है। और लास्टली जो है वो लंबोसैक्रल जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसमें जो है वो किसको इनर्वेट करेगा, उसकी इनर्वेशन जो है बेसिकली जो लोअर लिम्ब के जो हैं वो मसल्स हैं उनको इनर्वेट करेगा, ठीक है। लास्टली जो है ये लेटरल ग्रुप आ गया। लेटरल ग्रुप में 3 न्यूक्लियस हैं, रिट्रोडॉर्सोलेटरल, डॉर्सोलेटरल एंड वेंट्रोलेटरल। तो हम स्टार्ट करेंगे वेंट्रोलेटरल से। वेंट्रोलेटरल जो है वो सप्लाई करेगा जो जिस तरह हम कह सकते हैं लिम्स के शोल्डर रीजन आ गया और थाई रीजन आ गया। डॉर्सोलेटरल जो है वो आर्म फोर आर्म को करेगा और इसके अलावा लेग को करेगा, जबकि रिट्रोडॉर्सल जो है ये C8 to T1, ठीक है। और S1 से S3 यानी कि ये जो है ये हैंड और फुट को
मसल्स को इनर्वेट, यहाँ से जो है वो एक्सॉन्स आएंगे और वो इनर्वेट करेंगे, यानी कि यहाँ से एक्सॉन्स जो निकलेंगे वो नर्व्स बनाएंगे और वो फिर इनर्वेट करेंगे। तो ये जो है ये सारे न्यूक्लियस हैं ग्रे मैटर के, जिसमें हमने 4 कहे थे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के, 2 हमने कहे थे लेटरल ग्रे हॉर्न के, और बाकी जो है ये वेंट्रल में 3 ग्रुप्स आ गए, जिसमें 2 मीडियल में है, 3 इंटरमीडिएट या सेंट्रल में और 3 ही लेटरल ग्रुप में। तो इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियस क्या पता है कि न्यूक्लियस कौन सी सेंसेशन और कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है, किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो फिर आप आराम से जो है वो याद कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के न्यूक्लियस याद कर लेते हैं तो ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स याद करना आपको इजी है, और इसी तरह अगर आप वेंट्रल के याद कर लेते हैं तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स याद करना इजी है। ये एक जो है ये टेबल है जिसमें बताया हुआ है कि ग्रे मैटर की प्रपोर्शन क्या क्या है। सर्वाइकल रीजन में देखें तो ग्रे मैटर जो है वो एंटीरियर ग्रे कॉलम जो है वो उसमें कौन कौन से मीडियल ग्रुप जो है वो सप्लाई करेगा नेक के मसल्स को। सेंट्रल ग्रुप जो है वो करेगा असेसरी न्यूक्लियस जो कि C1 से C5 तक है सिर्फ, वो करेगा, उससे निकलेगी स्पाइनल असेसरी नर्व, वो सप्लाई करेगी ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लीडोमास्टाइड को, और फ्रेनिक जो C3 से C5 से निकलेगी वो करेगी डायफ्राम को। लेटरल ग्रुप में सेल्स हैं ऑफ अपर लिम्ब मसल्स के, ठीक है, जो सर्वाइकल पार्ट है उसमें से अपर लिम्ब की सप्लाई जाएगी। सर्वाइकल रीजन के पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा हमें पता है पूरी स्पाइनल कॉर्ड में है तो इसमें प्रेजेंट होगा। उसके अलावा न्यूक्लियस प्रोपेरियस भी प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या क्लॉक्स कॉलम इसमें एब्सेंट होगा, और विसरल एफरेंट भी एब्सेंट होगा, क्योंकि वो हमने कहा था कि जो क्लॉक्स कॉलम है वो C8 से स्टार्ट हो रहा है L3 L4 तक, और जो विसरल एफरेंट था वो T1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो दोनों इसमें एब्सेंट होंगे। ग्रे कॉलम भी हमने कहा था कि T1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी सर्वाइकल रीजन में एब्सेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक रीजन में जो इंटीरियर ग्रे कॉलम की न्यूक्लियस है वहाँ से जो मीडियल ग्रुप की हमने बात की थी जिसमें डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोमीडियल थे वो सप्लाई करेंगे ट्रंक के मसल्स को, जिसमें इंटरकॉस्टल मसल आ जाएंगे और एब्डोमिनल मसल आ जाएंगे। ग्रे मैटर अगर पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की बात की जाए थोरैसिक रीजन में तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोपेरियस दोनों जो हैं वो थ्रू आउट हैं, तो ये तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा हमने बात की थी कि C8 से क्लॉक्स न्यूक्लियस भी स्टार्ट हो जाता है तो वो भी प्रेजेंट होगा और विसरल एफरेंट न्यूक्लियस भी हमने कहा था T1 से स्टार्ट होता है तो वो भी, यानी कि इसमें चारों न्यूक्लियस पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के प्रेजेंट होंगे। लेटरल ग्रे कॉलम भी हमने कहा था कि T1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो भी इसमें प्रेजेंट होगा, और उसके जो दोनों न्यूक्लियस हैं इंटरमीडियो मीडियल और इंटरमीडियो लेटरल वो गिव राइज करेंगे टू प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। अब लंबर रीजन में आ जाए तो लंबर रीजन में जो मीडियल ग्रुप था वो सप्लाई करेगा किसको, एक तो एब्डोमेन के मसल्स को करेगा, ठीक है, और उसके अलावा जो है जो सेंट्रल ग्रुप है वो सप्लाई करेगा लंबोसैक्रल नर्व को, ठीक है, और जो उसका लेटरल ग्रुप था वो जो है वो करेगा सप्लाई लोअर लिम्ब के मसल्स को। अब पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोपेरियस दोनों थ्रू आउट है तो ये प्रेजेंट होंगे। जो क्लॉक्स न्यूक्लियस है वो L3 L4 के लेवल तक ही होता है, ठीक है, तो उधर तक प्रेजेंट होगा, उसके बाद एब्सेंट होगा, जबकि विसरल एफरेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसमें भी चारों न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्लॉक्स कॉलम या न्यूक्लियस डॉर्सैलिस सिर्फ L4 तक है, L5 में नहीं है। लेटरल ग्रे कॉलम की बात करें तो हमने कहा था कि ये T1 से स्टार्ट होकर L1 L2 तक है, तो L1 L2 तक जो है ये प्रेजेंट होगा, उसके बाद ये एब्सेंट हो जाएगा, और इसी तरह ये किसको करेगा, ओरिजिनेट करेगा प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। सैक्रल रीजन में देखें तो मीडियल ग्रुप जो है वो प्रीनियल मसल्स का सप्लाई करेगा, जबकि जो लेटरल ग्रुप है वो सप्लाई करेगा लोअर लिम्ब के मसल्स को। सेंट्रल ग्रुप एब्सेंट होता है। और सेकंड रीजन में अगर हम बात करें पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोपेरियस तो थ्रू आउट है तो वो तो होंगे, लेकिन बाकी सारे जो है वो बाकी दो जो है वो चूँकि ख़त्म हो जाते हैं इससे पहले तो वो एब्सेंट होंगे, और लेटरल ग्रे कॉलम भी इसमें एब्सेंट होगा। कुछ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं S2 से S4 पे वो होंगे जो बताया था मैंने आपको कि प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को ओरिजिनेट करेंगे वो। तो ये एक टेबल है, अगर आपको न्यूक्लियस की लोकेशन का पता है तो ये टेबल आप आराम से जो है वो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो बेसिकली न्यूक्लियस की लोकेशन, उसकी सेंसेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, पहले हमने बात की थी इंटरनल फीचर्स में ग्रे कॉलम की, अब बात करेंगे हम वाइट मैटर की कि वाइट मैटर क्या है। ठीक है, तो वाइट मैटर को जो है वो अगर हम देखें तो हम डिवाइड करते हैं 3 में, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम एंड एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, इसको फ्यूनिकुलस भी कहते हैं। फ्यूनिकुलस मीन्स क्या होता है कि बैंड ऑफ एक्सॉन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फ्यूनिकुलस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड किस तरह करना है वाइट कॉलम को, जो हम कहते हैं कि पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम, एंटीरियर वाइट कॉलम, या पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस, एंटीरियर फ्यूनिकुलस। तो सबसे पहले हमने बात की कि एंटीरियर मीडियन फिशर प्रेजेंट होता है एंटीरियरली, तो एंटीरियर मीडियन फिशर एंड द ओरिजिन ऑफ वेंट्रल रूट। ठीक है, यहाँ से इन दोनों के दरमियान जो वाइट मैटर होगा, दिस इज वाइट एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, या एंटीरियर फ्यूनिकुलस। देन वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट जहाँ से निकल रही है, इन दोनों के दरमियान जो वाइट मैटर है हम इसको कहते हैं लेटरल वाइट कॉलम या लेटरल फ्यूनिकुलस। लास्टली जहाँ से पोस्टीरियर रूट ओरिजिनेट कर रही है एंड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, इन दोनों के दरमियान जो है इट इज़ पोस्टीरियर वाइट कॉलम और पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। तो इस तरह हम डिवाइड करते हैं 3 कॉलम्स में या 3 फ्यूनिकुलस में। ठीक हो गया। और वेंट्रली जो है यहाँ पे जो है ये, जिस तरह हमने ग्रे कमीशन कहा था कि जो 2 हॉर्न्स को साइड्स के ज्वाइन कर रहा है, इसी तरह ये वेंट्रल वाइट कमीशन है। ठीक है, ये ज्वाइन कर रहा है दोनों साइड्स के वाइट मैटर को। ठीक है, एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस को ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये डायग्राम से ही आप लोग समझ सकते हो कि एंटीरियर मीडियन फिशर और जहाँ से ये वेंट्रल रूट निकल रही है स्पाइनल नर्व की, इन दोनों के दरमियान इस एंटीरियर फ्यूनिकुलस, वेंट्रल और डॉर्सल रूट के दरमियान लेटरल फ्यूनिकुलस, और डॉर्सल एंड पोस्टीरियर मीडियन सर्कस के दरमियान पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। ठीक हो गया। और पोस्टीरियरली जो दोनों साइड्स को ज्वाइन कर रहा है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर वाइट कमीशन। ठीक हो गया। पोस्टीरियर मीडियन सर्कस जो है वो आगे एक्सटेंड करता है एंटीरियरली, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। ठीक है, तो ये इसका जनरल वाइट कॉलम का वाइट मैटर का ओवरव्यू है कि हमने वाइट मैटर को किस तरह डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं कि वाइट मैटर जो है बेसिकली उसमें से पास कर रहे होते हैं ट्रैक्ट्स। डिफरेंस मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि नर्व और ट्रैक्ट सेम होता है। ठीक है, नर्व इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and tract is combination of axons in central nervous system। तो अब हम बात करेंगे ट्रैक्ट्स की, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का एक ओवरव्यू देंगे कि वाइट मैटर में इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि असेंडिंग ट्रैक का मतलब ये है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लेके जा रहे हैं एक्सॉन्स। ठीक है, इम्पल्स लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स सीएनएस, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का मतलब ये है जो कि सीएनएस से इम्पल्स लेके जा रहे हैं टू द इफेक्टर्स। अब हमने बात की थी कि वाइट मैटर देख लेते हैं, हमने कहा था हाईएस्ट होता है सर्वाइकल रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइट मैटर को हमने 3 में डिवाइड किया था, यानी कि एंटीरियर मीडियन फिशर जो है उधर से जहाँ से ये निकल रही होती है इसकी वेंट्रल रूट, इसके दरमियान जो है इट इज़ एंटीरियर फ्यूनिकुलस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीरियर फ्यूनिकुलस में डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, देन इज टेक्टोस्पाइनल, देन इज वेस्टिबुलोस्पाइनल, एंड लास्टली जंक्शन जहाँ से ये निकल रही है वेंट्रल रूट वहाँ पे है ओलिवोस्पाइनल। ठीक हो गया। अब इनके नाम अगर आप देखेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट के तो इसके एंड पे स्पाइनल आएगा। ठीक है, जबकि अगर हम असेंडिंग देखेंगे तो उनके शुरू में स्पाइनो आएगा। याद आपने करना सबसे मीडियली एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, जो कि नाम से पता चल रहा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड में।
सेकंड इज टेक्टोस्पाइनल, जो कि टेक्टम से आ रहा है, मिड ब्रेन के इन द स्पाइनल कॉर्ड। देन इज वेस्टिबुलर स्पाइनल, जो कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आ रहा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम में, इनटू स्पाइनल कॉर्ड। और लास्ट इज ओलिवो स्पाइनल, जो कि ओलिव से आ रहा है, ये भी प्रेजेंट है इन ब्रेन स्टेम और यहाँ से आ रहे हैं। ये सारे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। इसका आपने टेबल बना लेना है, एक हेडिंग देनी है ऊपर असेंडिंग, यानी कह सकते हैं आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इन एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस medial to lateral, number 1 anterior corticospinal, then tectospinal, then vestibulospinal and then olivospinal। उसके बाद अब हमने कहा था लेटरल फ्यूनिकुलस इज बिटवीन, ये जो है ये वेंट्रल रूट निकल रही है और ये डॉर्सल रूट निकल रही है, इनके दरमियान तो दो ही ट्रैक्ट यहाँ से डिसेंडिंग पास कर रहे हैं, रूब्रोस्पाइनल, ठीक है, जो कि रेड न्यूक्लियस से आ रहा है, एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, ये दो ट्रैक्ट डिसेंडिंग है। ठीक हो गया, तो ये हमने बात कर ली डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की। अब पिक्चर की अगर हम राइट साइड पे देखें तो हम बात करेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स की, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला ट्रैक्ट जो अगर हम बात कर ले एंटीरियर फ्यूनिकुलस की, जो कि एंटीरियर मीडियन फिशर से है कहाँ तक, वेंट्रल रूट तक, इनके दरमियान। तो सबसे पहला है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, और उसके साथ जो है वो स्पाइनो टेक्टल और स्पाइनो ओलिवरी का स्टार्ट, ठीक है। ये तीनों असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं इनटू एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस में। अब अगर हम देखें लेटरल में, तो लेटरल में आ जाएंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, जो आ जाएगा वो मीडियली, लेटरली आ जाएंगे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक हो गए, ये तीन आ गए। उसके अलावा बिल्कुल मीडियली आ जाएगा यहाँ पे इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट। अब बात करते हैं पोस्टीरियर वाइड कॉलम की। पोस्टीरियर वाइड कॉलम में जो ट्रैक्ट्स हैं उनको हम सेपरेटली नेम देते हैं, क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो बिल्कुल सेपरेट है। तो आते वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स के अंदर ही है, लेकिन हम उनको पोस्टीरियर वाइड कॉलम कहते हैं, ठीक है। और उसमें उनके नाम हमने दे दिए हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है। फेसिकुलस भी होता है ये पूरा एक जो है ना, ये कह सकते हैं बंडल लाइक होता है एक्सॉन्स का। जो फ्यूनिकुलस है उसमें शॉर्ट जो है वो बंडल्स होते हैं, ये जो है ये पूरा एक फेसिकुलस लाइक जैसे पूरा एक थिक बंडल होता है एक्सॉन्स का, तो वो होता है। तो फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। क्यूनिएटस मीन के ये जो है ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी को यहाँ से जो इम्पल्स है वो जाएगी, और फेसिकुलस ग्रेसिलस में एक्सॉन्स जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से इम्पल्स लेके जाए, यानी कि यहाँ पे जो एक्सॉन्स है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से इम्पल्स लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स सीएनएस, यहाँ से अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक हो गया, तो ये दोनों साइड्स पे हैं। मीडियली जो है फेसिकुलस ग्रेसिलस है और लेटरली फेसिकुलस क्यूनिएटस है, ठीक है। अब फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है वो C1 से T6 तक है, जबकि जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है वो फिर आगे T7 से सैक्रल रीजन तक है, ठीक है। तो ये इन दोनों की एक्सटेंड है। उसके अलावा बात कर लीजिए टेक्टोस्पाइनल की, तो टेक्टोस्पाइनल भी जो है वो सिर्फ सर्वाइकल रीजन में ही है, बाकी ये एब्सेंट होता है। C1 से C3 तक ये प्रेजेंट है, बाकी ये एब्सेंट है। उसके अलावा जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये भी C1 से T6 तक है, ठीक है, जबकि लेटरल जो है ये थ्रू आउट है। तो ये जो बाकी सारे जितने भी है ये थ्रू आउट है, जिनकी जो एक्सटेंड थी वो मैंने बता दी, बाकी सारे थ्रू आउट है। तो अगर यहाँ पे देखें सर्वाइकल रीजन में जो शेप है वो ओवल शेप है, और इसमें फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से फाइबर्स आ रहे हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस के जो आ रहे हैं, जो इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है नीचे, फाइबर्स तो उससे आ रहे हैं, तो ये थ्रू आउट ही सर्वाइकल रीजन में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। फेसिकुलस ग्रेसिलस बेशक इसका न्यूक्लियस जो है वो T7 से बाकी लोअर बॉडी तक S4 S5 तक है, लेकिन जो इसके फाइबर्स हैं वो चूँकि वो न्यूक्लियस से ऊपर असेंड करेंगे, तो इसके फाइबर्स जिसको हम फेसिकुलस कहते हैं तो वो सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थोरेसिक रीजन में शेप जो है वो राउंड है, और इसमें फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है वो सिर्फ T1 से T6 तक है,
उससे नीचे T7 से T12 तक नहीं है, जबकि फेसिकुलस ग्रेसिलस प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है ये इसका न्यूक्लियस जो है वो T7 से ही स्टार्ट होता है। लंबर रीजन में जो है फेसिकुलस क्यूनिटस एब्सेंट होगा, फेसिकुलस ग्रेसिलस प्रेजेंट होगा, और सैक्रल रीजन में भी राउंड शेप होगी, फेसिकुलस क्यूनिटस एब्सेंट होगा, फेसिकुलस ग्रेसिलस प्रेजेंट होगा, और सैक्रल रीजन में बहुत कम, सबसे लोएस्ट वाइड मैटर जो है वो सैक्रल रीजन में होता है, क्योंकि वहाँ से भी फाइबर्स एक्सॉन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एक क्लिनिकल ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, ये जो है सर्जरीज में एनेस्थीसिया देने के लिए, और दूसरा जो है ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं टू रिलीव द पेन। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो देखते हैं सबरिकनॉइड स्पेस में देते हैं, जबकि जो एपिड्यूरल है वो किस स्पेस में दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या है कि L3 L4 के लेवल के ऊपर देते हैं, ताकि जो है जो स्पाइनल कार्ड है वो L1 के लोअर बॉर्डर तक ख़त्म हो जाती है। बाकी जो है वो इसकी नर्व्स ही हैं, जिसको हम कॉर्डा इक्वेना कहते हैं, ये जो निकली हुई हैं। तो इसके जो स्पाइनल एनेस्थीसिया की लोकेशन है वो L3 और L4 वर्टिब्रा के दरमियान जो स्पेस है उधर से। ये भी इसी तरह ये एक बताया हुआ है कि जो है वो किस तरह नर्व का फंक्शन ये है कि ये जो है ये वेंट्रल रूट है और ये डॉर्सल रूट है। तो जो इम्पल्स है वो स्टार्ट होगी, सबसे पहले चेंज जो है वो डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर से जाएगा इनटू, यहाँ पे जो है ये स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व से जाएगा इनटू जो इसको कहते हैं डॉर्सल गैंग्लिया में। डॉर्सल गैंग्लिया में नर्व बॉडी पड़ी होती है, ठीक है। गैंग्लिया का मैंने कहा था इट इज कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ठीक है। तो पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया में यूनिपोलर है, ठीक है। देखें कि यहाँ से एक इसका सेंट्रल है, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस आ रहा है, और ये इसका सेंट्रल प्रोसेस आ रहा है। तो क्या होगा कि इम्पल्स पहले रिसेप्टर में, रिसेप्टर से स्पाइनल नर्व से ये गई डॉर्सल रूट में, डॉर्सल रूट में इसने एक्सॉन्स ने साइनेप्स किया सेल बॉडीज ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वहाँ से फिर सेकंड ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स ने इमर्ज किया और वो सीधा गए इनटू कहाँ चले गए, ये न्यूक्लियस में, डॉर्सल कॉलम के न्यूक्लियस में, ठीक है। डॉर्सल कॉलम के न्यूक्लियस से फिर ये जो है ये CNS में जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे इनटू वेंट्रल न्यूक्लियस में, वेंट्रल न्यूक्लियस से दोबारा जाएंगे इनटू वेंट्रल रूट, और फिर ये चले जाएंगे टू मसल टू डू द इट्स इफेक्ट। कुछ जगहों पे क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो डॉर्सल न्यूक्लियस से वेंट्रल न्यूक्लियस में चले जाते हैं, और ये बेसिकली होता है रिफ्लेक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये ग्रे कॉलम था, ये सारा जो है ये वाइट कॉलम है, ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम है जिसमें फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस आ गया, ये लेटरल वाइट कॉलम है, और ये एंटीरियर वाइट कॉलम है। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये बताया हुआ है कि ये सोमैटिक न्यूक्लिया है, यानी कि सेंसरी न्यूक्लिया है डॉर्सल हॉर्न के। ये जो है ये विसरल है जो कि T1 से L2 तक होंगे, ये जो लिटिल हॉर्न है। उसके अलावा वेंट्रल रूट में जो है ये सारे सोमैटिक हैं जो कि इफेक्टर्स हैं। ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो ब्लड सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड की बेसिकली आती है फ्रॉम 1 एंटीरियर स्पाइनल नर्व और 2 पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व। बेसिकली होती है एंटीरियर में भी 2 ही हैं, लेकिन वो ज्वाइन करके एक बना देती हैं। उसके अलावा सेगमेंटल आर्टरीज आ जाती हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज आ जाती हैं। तो ये बात करें कि ये इसकी ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और वेन जा रही है, ये दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज और वेन्स। उसके अलावा ये जो है रेडिकुलर वे एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरी और वेन्स है, और आगे जो है ये इंटरसेगमेंटल जो है ये आ रही हैं। और उसके अलावा जो है साथ इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस यहाँ से भी जो है ये ड्रेन कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को। उसके अलावा कुछ जो देखा जाए, सबसे पहले ब्लड सप्लाई पहले देख लेते हैं कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। उसके अलावा ये एंटीरियर स्पाइनल मेडुलरी आर्टरी है जो कि सेगमेंटल आर्टरी से आ रही है, ठीक है। उसके अलावा सेगमेंटल से ही आ रही है एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, सेगमेंटल से ही आ रही है पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। उसके अलावा ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आ गई, ये 2 होती हैं दोनों साइड पे। और इसके जो है लास्टली पोस्टीरियर स्पाइनल मेडुलरी आर्टरी, ये भी आ रही है सेगमेंटल से ही, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है जो पायामेटर कवर कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसके अंदर भी उसकी अपनी आर्टरीज होती हैं जिनको जो एक प्लेक्सिस बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टिकुलर वेजोक्रोना। क्रोना
मीन्स होता है कि फुली कवर जो कर रही हैं फुल साइड से, तो ये सारी जो है वो ब्रांचेस सेंड करती हैं जो कि सप्लाई करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। जो एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हैं ये वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में ये बताया कि जो ब्लड आता है वो वर्टिब्रल आर्टरी से जो सर्वाइकल रीजन है वहाँ तक की जो है वो स्पाइनल एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से सप्लाई होता है। जबकि अगर हम बात करें कि लोअर पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो सप्लाई होता है थ्रू रेडिकुलर आर्टरीज जो कि रीच करती हैं बाय ये जो स्पाइनल नर्व है इसके अलोंग जो है ये आ रही होती है, और ये आ रही होती है फ्रॉम सेगमेंटल आर्टरीज। और सेगमेंटल आर्टरीज जो हैं दीज आर द स्पाइनल ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल असेंडिंग सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, इंटरकॉस्टल लंबर एंड सैक्रल आर्टरीज। उसके अलावा एक जो मेन आर्टरी होती है जिसको सेगमेंटल या फीडर आर्टरी भी कहते हैं, इट इज़ ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम्स की विच ये अराइज करती है एओर्टा से, डिसेंडिंग एओर्टा से इन लोअर थोरेसिक या अपर लंबर रीजन पे। और ये एक साइड की आर्टरी होती है और ये मेजॉरिटी आर्टरी है जो कि सप्लाई कर रही होती है लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और ये इसकी सप्लाई जो है ये लोअर, अगर हम देखें 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को यही सप्लाई कर रही होती है। ये तो बात होगी आर्टरीज की। अगर वेन्स की बात करें तो वो जो है वो टॉर्शियस लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के थ्रू ड्रेन करती हैं जो कि सुपीरियरली कम्युनिकेट करती हैं वेन्स ऑफ ब्रेन को एंड वीनस साइनसिस को, और ड्रेन करती हैं इनटू इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के। अब अगर पोजीशन की बात कर ले लास्टली स्पाइनल कॉर्ड की, तो एट बर्थ जो है, क्योंकि अभी वर्टिब्रल कॉलम ग्रो कर रहा होता है, तो एट बर्थ जो है उसमें इसकी पोजीशन होती है एट द लेवल ऑफ L3, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं तो अडल्टहुड में ये टर्मिनेट करती है बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे कह सकते हैं कि टर्मिनेट करती है, और उससे नीचे जो है सिर्फ फाइलम टर्मिनल ही होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें जो है और ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसके ग्रॉस फीचर्स आपको स्पाइनल कॉर्ड के स्पेशली जो न्यूक्लियसिस हैं इंटरनल फीचर्स में वो अगर आप लोग कर लेते हो, उनकी लोकेशन उनकी सेंसेशन कर लेते हो, तो ट्रैक्स याद करना बहुत ईजी है। फिर भी जब मैं ट्रैक्स स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में तो फिर इनको साथ साथ रिवाइज करता रहूँगा ताकि आपको ईजी लगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अनवा मजीशान, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।